के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे VVI हिस्ट्री के क्वेश्चन का इस वीडियो में। तो देखिए, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। भारत का पहला छापा खाना किन लोगों ने बनाया? तो पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। अगला देखिए, विश्व का सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। कहाँ? चीन में। अगला देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो यह लॉर्ड लिंटन के समय। अगला देखिए, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस। अगला देखिए, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या था? दुर्गेश नंदिनी। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। बंगाल गजट क्या है? तो एक समाचार पत्र। क्या है? एक समाचार पत्र। अगला देखिए, अगला है छपाई का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो कहाँ हुई? चीन में। कहाँ? चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। किसका? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? था फिरोज शाह मेहता। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया आरंभ? तो फिरोज मेहता। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अगला देखिए, प्रिंटिंग प्रेस पहले पुर्तगाली धर्म प्रचारक के द्वारा कब लगाया गया? तो 15वीं शताब्दी में। अगला देखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस आरंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम वोल्ट्स के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लगाया था? तो मार्को पोलो। कौन लगाया था? मार्को पोलो। अगला देखिए, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग। किसने? गुटेनबर्ग। अगला देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। किसने? मार्टिन लूथर ने। अगला देखिए, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ी? तो चीन में। अगला देखिए, रूसो किस देश के दार्शनिक थे? तो फ्रांस के। किस देश के? फ्रांस के। अगला देखिए, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो तक कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट था। कौन? बंगाल गजट। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लिल्टन के समय। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी में। किस में? मराठी में। अगला देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन पत्रिका द्वारा किया था? न्यू इंडिया द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात था? कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। किसका? यंग इंडिया। अगला देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? केक्सटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1823 में। कब? 1823 में। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलती थी? अमृत बाजार पत्रिका। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? रिचर्ड हो। गॉर्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एवेंजर हॉवर्ड। अगला देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? चीन में। कहाँ? चीन में। अगला देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ? तो चीन में। कहाँ? चीन में। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय में अधिकतम विषय पारित हुआ था 1951 में। अगला देखिए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन सुझाव किस वर्ष दिया था? 1954 में। कब? 1954 में। अगला देखिए, अल हिलाल के संपादक थे तो कौन थे? अब्बुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्बुल कलाम आजाद।
अगला देखिए 42 नंबर, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली। कितने? मोहम्मद अली। 43 नंबर, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला देखिए 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? रूस की। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अगला देखिए समाज कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुई? तो मराठी में। गदर का प्रकाशन किसने किया था? लाला हरदयाल। किसने? लाला हरदयाल। अगला देखिए अगला सवाल देखिए, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? त्रिनाद में। कहाँ? त्रिनाद में। त्रिनाद में। कहाँ किया गया? त्रिनाद में। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजती थी? तो चीन से। कहाँ से? चीन से। अगला देखिए अमेरिकी द्वारा मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर। मिस्र की निवासी थे कौन? सिकंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? था मध्यम वर्ग का। अगला देखिए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ था? तो नगर में। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? था अलेक्जेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा। अगला देखिए 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। अगला देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए होता है? यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। अगला देखिए मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? थी 21 जुलाई 1944 को। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। 14 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। अगला देखिए ब्रेटन वुड्स तथा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। अगला देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया यूरोप में व्यापार हुआ था? तो रेशम मार्ग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो वाणिज्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार के समय आरंभ हुआ था 18वीं सदी में। अगला देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? तो चीन से। अगला देखिए धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किस राष्ट्रवादी ने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से। कहाँ? चीन से। पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले गया था? अरबों के द्वारा। अगला देखिए आलू का अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में। कहाँ? आयरलैंड में। अगला देखिए ऑन लॉ किस देश में पारित किया गया? तो ब्रिटेन में। अगला देखिए भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में। अगला देखिए आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन प्रभावित किया था? ग्रामीणीकरण को।